प्राइम टाइम में हमारे साथ हैं अजय आलोक जी हैं पटना से, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, रामेश्वर चौरसिया जी यहाँ हैं, बीजेपी के नेता हैं, विश्वमोहन झा जी हैं, इतिहासकार हैं, और रत्नेश कुशवाहा जो प्रवक्ता हैं राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद के, वो फ्रेम में नहीं दिख रहे हैं लेकिन दिख जाएंगे मेरे ख्याल से जल्दी। रामेश्वर जी पहले आप ही बताइए कि आपके केंद्रीय मंत्री, पहले तो इतिहास के लोगों से पूछिए ना। नहीं, हाँ अच्छा, पहले तो इतिहासकार से पूछिए ताकि, हाँ नहीं, मैं एक केंद्रीय मंत्री बहुत परेशान है कि अशोक की मूर्ति नहीं है, पोस्टल स्टैंप नहीं है। कहाँ अशोक नहीं है बताइए? वो जिस कुर्सी पर बैठते होंगे पीछे अशोक का स्तंभ होगा, जिस कागज पर अपना लेटर पैड होगा वहां अशोक है। फिर अशोक को वो कहाँ खोज रहे हैं जो नहीं मिल रहे हैं, और वो बिहार में चुनाव से पहले मिल रहे हैं। और हर एमएलए एमपी जब अपना कार्ड निकालता है तो उस पर भी अशोक स्तंभ है। आप फंस गए या आप बोलना नहीं चाहते? नहीं, मैं फंस नहीं गया, मैं तभी शुरू कर रहा हूं। मैंने नेता आपके कहते हैं कि हम जाति की राजनीति, हाँ हाँ प्लीज शुरू कीजिए। मैं भी आपने जो बताया, हाँ देखिए सवाल यहाँ अशोक का नहीं है। ये नॉर्थ की राजनीति ऐसी रही है कि जब तक जातियों की चर्चा नहीं करे तो नेताओं को नींद नहीं आती, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो। और मैं आपको बताऊं, हाँ। हम जब विधायक बन के गए तो एक हमारे ही थे, क्षत्रिय थे, हालांकि वो बहुत इतिहास पढ़ते थे, तो बोले आपको मालूम है बीरबल चौरसिया था। अच्छा, हाँ, तो बीरबल चौरसिया था, ये आपने बड़ा अच्छा बनाया है। तो अकबर और चौरसिया, कमाल। हाँ, तब तो चौरसिया लोगों को जन्मदिन मनाना चाहिए। हाँ। जैसे आप बाबू कुंवर सिंह का हम मनाते हैं, हाँ। तो चलिए हम तो सभी मनाते हैं क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के शाहबाद के थे। उसी तरह रामचंद्र जी को भी जातियों में बांटा गया, कृष्ण को भी जात में बांटा गया। तो एक तरह से अगर हम इसको कहें, अगर इनसे अगर आप बात करेंगे, लौ कुश शब्द आपने कहा, रामचंद्र जी तो क्षत्रिय थे, तो लौ कुश तो क्षत्रिय होना चाहिए, उनके संतान थे, लेकिन उनको जातियों में बांटा, लौ मतलब कुर्मी कह दिया गया, कुश मतलब कुशवाहा कह दिया गया। ये एक परंपरा थी, चलो कह दिया गया, मान लिया जातियों में बटे हैं, अब हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य हम चौरसिया में पैदा हुए चाहे उसमें पैदा हुए, एक सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन हुआ क्या, पिछले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब से देश आजाद हुआ है, पिछले 20 सालों में, क्योंकि देखिए जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो आप लोगों ने बड़ा एक राष्ट्रवादी प्लान किया था। पहले तो होती ही थी जातिवाद की राजनीति और अभी भी होती है, लेकिन आपके वो भी डिजिटल मंत्री, मतलब डिजिटल इंडिया के जो संस्थापक मंत्री हैं, प्रस्थापक मंत्री। देखिए इसमें मैं कोई गलत नहीं मानता हूं, अगर वो मंत्री हैं, अशोक का जयंती कोई मना रहे हैं, वो काफी परेशान है, वो अशोक की मूर्ति बनाना चाहते हैं, पोस्टल स्टैंप लाना चाहते हैं। ये एक परंपरा आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि वो बनाना चाहते हैं। अगर कोई कहीं किसी जिले में जयंती मनाई जाती है, मान लीजिए, तो जाना पड़ता है। नहीं, कोई जाता है तो वहां इसकी घोषणा जरूर होती है। कोई किसी को छपना चाहिए ना, तो बोलेंगे यहाँ इसकी मूर्ति होनी चाहिए, यहाँ इसका स्टैच्यू होने चाहिए। इसलिए मैं आपको पसंद करता हूँ कि आप बोल ही रहे हैं, मतलब मुझे पूछने की जरूरत नहीं। ये नहीं कहेंगे कि मैं लगाऊंगा, राइट, आप लोगों को लगाना चाहिए। मैंने लगाने की जिम्मेवारी दूसरे की होनी चाहिए। ये सही है क्या, ऐसा होना चाहिए क्या? देखिए मैं मानता हूँ कि अपने इतिहास पुरुषों को भी हम जातियों में बांटने लगे, तो हम और जाति के हिसाब से, जाति के हिसाब से पूजा कर रहे हैं, हम छोटा। मैं राजनाथ सिंह वाली बात नहीं पूछ रहा हूं। नहीं, मैं छोटा, हम छोटा दिखते हैं क्योंकि अशोक एक ऐसा शासक था जो पाटलिपुत्रा से निकल करके देश की सीमाएं जहां तक गई थी, अशोक की देन थी। ठीक है, और उसको जात में बांट के हम पूजा करते हैं, चाहे कोई भी करता है और बांटते हैं। आप करिए जात की राजनीति, आप मनाइए किसी का जन्मदिन, वो अलग बात। लेकिन ये क्या है कि अशोक इस जाति के थे, मौर्य थे, कुशवाहा थे या कुर्मी थे, तब बनाएंगे। जैसे आपने सरदार पटेल का जिक्र किया, मैं आपको नीतीश कुमार ने जब रैली की थी पहली बार, जब समता पार्टी बनाई थी, तो वो जो पोस्टर है ना, अगर आप पुराना निकाल के देखेंगे तो सरदार पटेल हो, मैं वही तो बोल रहा हूं ना। हम आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ और हमारे दर्शक यूट्यूब पे सरदार पटेल को खोजेंगे, और आपने जब मूर्ति बनाने की जो अपने लोकसभा के चुनाव में, तो एक निशाना कुर्मी वोट बैंक भी था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरदार पटेल वाला। मैं इससे इनकार नहीं करता। हमारे यहाँ सरदार पटेल की जयंती बिहार में 1 महीने मनाई जाती है, आपको अंदाजा इसका नहीं होगा। क्यों? उस क्षेत्र में भी ठीक है, इस क्षेत्र में भी है। हम मनाएंगे तो वहां दूसरे नेता जाएंगे, वो नेता वहां पहुंचे, इसीलिए हम अलग अलग डेट। चलिए अच्छा है कि हर बार इनकार करने से अच्छा है कि कम से कम आपने बहस में जान ला दी कि राजनीतिक व्यवस्था मजबूरियों के हिसाब से। रत्नेश कुशवाहा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे इसका अंदाजा नहीं है कि राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद कितनी पुरानी संस्था है, लेकिन अगर आप बता सकें तो ये जन्मदिन आप कब से मना रहे हैं, और
एक कुशवाहा परिषद की तरफ से मनाया गया तो एक संदेश गया कि अशोक को कुशवाहा जाति से जोड़ा गया। क्या अशोक को कुशवाहा जाति से आप जोड़कर देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद पूर्णतः यह मानता है कि सम्राट अशोक कुशवाहा जाति से थे, हमारे वंशज रहे हैं, हमारे पुरोधा रहे हैं, और हम लोगों का इस बात पर पूर्णतः इस बात का सम्मान है कि हमारे वंशज में से सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासन काल और ऐसे शासक इस देश में आए हैं। हम लोगों ने इस जयंती को राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद विगत कई वर्षों से इस काम में कुशवाहा समाज में अपना सामाजिक कार्य को करता रहा है, लेकिन हमको लगा कि राजनीतिक कार्यों को, और हमारे परिषद के जो हम लोग के प्रदेश के अध्यक्ष हैं सूरज नंदन कुशवाहा, डॉक्टर सूरज नंदन कुशवाहा, जो बीजेपी के एमएलसी हिस्टोरियन हैं और वो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में हिस्ट्री के एचओडी है। उन्होंने यह सोचा कि जब हमारे समाज के पुरोधा अगर किसी समाज को जागृत करना है तो निश्चित तौर पे हमारे समाज के वैसे जो पुरोधा रहे हैं जिन्होंने समाज को गौरवान्वित किया और जिसके माध्यम से पूरे देश को गौरवान्वित किया है। रत्नेश जी, यही तो सवाल है ना कि कहां से पता चलता है कि कुशवाहा है अशोक ने तो आपने कोई प्रमाण देखा होगा या सुना होगा? क्योंकि देखिए, हमने एक यूपी का उदाहरण दिया, अगर आप शुरू में सुन पाए हों तो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, बीएसपी के वहां बड़े नेता है, तो उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने मुझे बताया था कि वो बौद्ध धर्म के हिसाब से अशोक की पूजा करती हैं क्योंकि वो लोग शाक्य हैं। ठीक है, शाक्य बौद्ध उसमें आ जाता है, लेकिन बिहार यूपी के लोग लव कुश के आप वंशज मानते हैं? अपने आप को लव कुश के भी वंशज मानते हैं? कुश के वंशज मानते हैं। तो क्या अशोक रामचंद्र की पीढ़ी के थे, राम जी की पीढ़ी के थे? क्योंकि लव कुश के अगर आप वंशज हैं तो आप रामचंद्र से जुड़ेंगे ना, राजा राम से। हैं? हाँ बिल्कुल, कुशवाहा रामचंद्र, राजा रामचंद्र से हम लोग अपने आप को जोड़ते हैं। तो फिर अशोक से कब जोड़ लेते हैं? वंशज के अशोक से जोड़ते हैं जैसे ही शाक्य वंशी का जिक्र आता है, तो शाक्य वंशी कई जातियों में बाद में विभक्त हुआ है। और जब आप चंद्रगुप्त मौर्य का सिक्का देखेंगे, उन्होंने अपने सिक्के में एक तरफ तक्षशिला का फोटो दिया है और दूसरे तरफ 9 बाग में उसमें 9 मूर्तियां का इंगित किया गया है, जिसमें शाक्य के 9 गणराज्य जिसका प्रतीकात्मक उसने उसका प्रतीक है, और उस 9 गणराज्य के माध्यम। विष्णुमोहन जी, ये गुप्त राजा थे, ये कौन से चंद्रगुप्त थे रत्नेश जी? इतना टेक्निकल रामेश्वर जी ने कहा कि ज्यादातर ऐसे परिषद का काम होता है गुप्त राजा के वोट नहीं, ये प्रश्न तो बहुत ही अहम है। अहम इसीलिए है क्योंकि अशोक चक्र हर जगह पाया जाता है, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता इससे है। हाँ, हमारी पहचान देश में, देश के बाहर अशोक चक्र से है। सारे जो प्रतीक हमारे हैं, चाणक्य, कौटिल्य, अशोक, और ये बात हम जानते नहीं थे, हम बिल्कुल भूल गए थे। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, हम अशोक को भूल गए थे। हम तो पढ़ नहीं सकते थे क्या लिखा हुआ अशोक की लिपि में। ये तो ऐतिहासिक शोध, गहन शोध, ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय एफर्ट किया गया, जिसके बाद हम लोगों ने अपनी पहचान बना पाई। अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले, कोई पढ़ नहीं सकता था, हमने पढ़ना शुरू किया तो उसमें प्रियदर्शी अशोक था, अशोक का नाम ही नहीं था। बाद में मास्की में, कर्नाटक में पता चला कि ये प्रियदर्शी वही हैं जो राजा अशोक हैं। और इस तरीके से हमने अशोक को इतिहास की गर्तों से ढूंढ निकाला, उनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित की, और अशोक की महानता इसीलिए है उनके शिलालेखों से क्योंकि अशोक जाति से उठकर थे, बिल्कुल अजूबा था। प्राचीन भारत में हमें दूसरे राजाओं के रिकॉर्ड मिलते हैं, हर जगह जाति व्यवस्था घुसी हुई है। सिर्फ अशोक के लेख ऐसे हैं जहां पर जाति प्रथा से उठ करके अशोक सबके हित की बात करते हैं और लोगों को अर्ज करते हैं कि आप सबके बारे में सोचें, गरीब अमीर सबके बारे में सोचें। जाति का सिर्फ अशोक के लेखों में कहीं कोई संदर्भ है ही नहीं, बल्कि ठीक उल्टा। प्राचीन भारत में कहीं भी देखेंगे तो जाति के हिसाब से लोगों को सजा मिलती थी, कानून वगैरह जाति के हिसाब से थी। अशोक ने कहा व्यवहार समता, दंड समता, बिल्कुल बराबरी। किसी पर मुकदमा चलेगा, किसी को सजा दी जाएगी, कोई फर्क नहीं होगा ऊपर नीचे। जिस तरह से रत्नेश जी ने अभी जोड़ा कि वो शाक्य होने के नाते अशोक से जुड़ जाते हैं, लवकुश होने के नाते जो इक्ष्वाकु वंशज है उससे जुड़ जाते हैं रामचंद्र।
पिपली वन के थे। इक्ष्वाकु पिपली वन वाले नहीं कहलाते थे, शाक्य कहलाते थे। इक्ष्वाकु तो ये कैसे हो सकता है? या तो फिर अगर रामचंद्र हैं तो फिर जीनियोलॉजी तो ठीक से फिक्स करें ना, फिर अशोक राम। कुशवाहा शब्द आया कहां से पहली बार? क्योंकि मुझे शक होता है उस दौरान ये शब्द भी कहीं नहीं मिलता है। देखिए प्राचीन भारत में कुशवाहा शब्द, एक्चुअली कुशवाहा कनेक्शन जो है अशोक का, हाँ। इसके बारे में मेरी निपट अज्ञानता और उत्सुकता मुझे आज आपके स्टूडियो में खींच लाई है। इतिहासकार के रूप में हम अशोक के बारे में पढ़ते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं। जितना अशोक और मौर्यों के बारे में प्राचीन भारत में लिखा गया है, जितने अधिक ग्रंथ हैं, जितने अधिक लेख हैं, उतना किसी भी और विषय के बारे में नहीं है। ठीक है। कहीं भी मुझे लगता है कहीं भी इनका मामला जिक्र कुछ भी इन्होंने नहीं सही होता बोला। है। जातियों का जिक्र तो पहले था नहीं, वन व्यवस्था तो थी, मानते हैं, क्षत्रिय है वो है, उसके अनुसार काम होता था। लेकिन आप देखेंगे कि अब जैसे क्षत्रिय देख लीजिए, उन्होंने अपने को कितने में बांट दिया, कोई रघुवंशी है तो कोई उज्जैनी है, कोई ये है, अपने अपने सुविधाएं अपने अपने प्लेस के अनुसार जब लोगों ने जाति बांटा। गणना शुरू होती है तब लोगों ने अपनी अपनी जाति को महान बनाने के लिए सबने नायकों को गढ़ा। सबसे बड़ी वो बात है कि प्रक्रिया आज भी चल रही है, उसमें कोई वो लेकिन दो मैं राय नहीं इनकी है। एक बात से सहमत हूं, ये आपको कोई बता अजूबा दूं। कर रहे नहीं, हैं। एक बात से मैं सहमत हूं। अब देखिए, राजाओं के भी जातियों में बांटा गया था, लेकिन अशोक एक ऐसा शासक था जिसका कोई अशोक के आगे मौर्य नहीं लिखा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य तो था, आप टाइटल रख सकते हैं, लेकिन अशोक एक ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य, शासक था। बिंदुसार और अशोक, ठीक है, इन ठीक तीनों है। के धार्मिक आचरण में अगर आप देखेंगे तो वो भी अलग अलग है। अलग अलग है, वो धर्म लेकिन परंपरा अशोक- से तीनों भी एक नहीं है ना? अशोक ऐसा शासक हुआ, अशोक को क्यों ढूंढा गया, ये भी एक सवाल इन्होंने अच्छा सवाल बिहार में खड़ा किया। चुनाव आ रहा है नहीं ना। नहीं नहीं, अशोक उसके नहीं, लिए नहीं वो बोल जो रहा। वो तो देखिए विश्वमोहन जी कह रहे हैं कि 19वीं नहीं, सदी उसके लिए नहीं बोल रहा हूं। और अशोक 20वीं चक्र सदी के में लिए, सही में अशोक की अशोक खोज एक चक्र जो है- अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के प्रयास की खोज बिल्कुल ठीक है ना? अशोक चक्र के लिए हाँ। अशोक को क्यों ये मानता है हिंदुस्तान की सबसे बड़ा अगर शासक हुआ है और देश के लिए हिंदुस्तान का जो पर रत्नेश जी बढ़ाया है जी, वो अशोक ही था। रत्नेश जी एक बात बताइए कि अब वहां उस वक्त अब एक बात मैं जोड़ हाँ, अब रत्नेश आलोक जी मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा जी धीरे चाहे रखिए। कोई हो, हाँ। आलोक जी चाहे चौरसिया जी, ये वन व्यवस्था आगे बनी तब किसी को कोई किसी को मानता है, ऐसा थोड़े है कि पटेल जयंती सिर्फ पटेल ही बनाते हैं। नहीं, जो रत्नेश जी ये की बात बताइए से कि मैं इससे सहमत हूं, पहले उनकी अगर देखिए, इच्छा है, हाँ। उनकी भावना है तो नहीं, वो लोग मना इच्छा सकते जैसे कि हैं, मना उस रहे हैं। भावने पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उसको एक राजनीतिक मान्यता मिल रही है, मैं तो कह रहा हूं कि अंबेडकर ने भी अशोक को फोकस किया था, कांशीराम ने भी किया था, पर बीएसपी बौद्ध धर्म के रास्ते से फोकस करती है अशोक पे। जो रत्नेश कुशवाहा जी, मुझे मालूम नहीं कि आपका संघ परिवार से क्या रिश्ता है या बीजेपी से क्या रिश्ता है, लेकिन आपके परिषद के अध्यक्ष तो बीजेपी के नेता हैं ही, एमएलसी हैं। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा प्रमाण, कुशवाहा जाति तो होने का उस वक्त का नाम ही नहीं है, तो आप अशोक तक पहुंच कैसे गए? कुशवाहा जाति प्रथम बार 1932 में कुशवाहा जाति का प्रयोग हुआ है। हाँ। उसके पहले शाक्य वंशी इतिहास में इस बात 32 का के पहले। प्रमाण है कि शाक्य वंशी कछवाहा लगाते थे, कोली लगाते थे, कोयरी शब्द लगाते थे। लेकिन 1932 में चूंकि जो 9 गणराज्य की बात मैंने करी कि सम्राट अशोक के वंशज 9 गणराज्य में पूरे देश में विभक्त थे, विभिन्न जातियों से वो जाने जाते थे, तो 1932 में प्रथम बार एक समाज के एक बड़े पुरुधा ने इस बात को महसूस देखिए, किया कि समाज को आप एक ठीक छत्र है और एक कुशवाहा सूत्र जी, में पिरोने रत्नेश के जी, लिए देखिए कुशवाहा समाज आप जो कछवाहा बता रहे का हैं, वंश हर के रूप में जाति सामने अपने आया। इस तरह का इतिहास पढ़ती है, बनाती है। जरूरी नहीं है कि वो प्रमाणिक इतिहास है, लेकिन वो एक मान्य इतिहास है, क्योंकि उसको भी लोग एक सोर्स के रूप में देखता है कि वो जाति अपने इतिहास को कैसे देखती है। उसमें मैं आपको उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, पर मुझे ये बताइए कि आपके जो अशोक हैं, आप लोग जो हैं, रत्नेश कुशवाहा जो हैं, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं या हिंदू धर्म को मानने वाले हैं? हम लोग हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचारक और बौद्ध धर्म को उनके पुत्रों ने पूरे विश्व में फैलाने का काम किया, इसलिए वे बौद्ध धर्म के अनुयायी कुछ सम्राट अशोक का सम्मान करते हैं, उनका जयंती मनाते हैं और उनके विषय में अपनत्व का भाव का प्रतीक और उनका अपनत्व दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में मौर्य टाइटल सिर्फ कुशवाहा वंश के लोग लगाते हैं और कुशवाहा जाति वर्ग के लोग लगाते हैं। पूरे विश्व या पूरे भारतवर्ष में मौर्य टाइटल कोई और जाति क्यों नहीं लगाती है? क्योंकि मौर्य साम्राज्य और मौर्य वो वंश आपने से मिलान कर लिया शुरू से ना, अपना इतनी आसानी से मिलान कर लिया। अब मैं उसमें नहीं कर रहा हूं कि पोस्टर तो आपने पहले नहीं बनाया, लेकिन आपसे पहले हमारे चित्रकथा और वगैरह वगैरह के क्रिएटिव लोगों ने बनाया है। पर ठीक है अजय आलोक जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि उस सम्मेलन में जो पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो सम्मेलन हुआ है,
और अशोक की मगध में उनकी कीर्ति को चलाते रहने के लिए मगध में मूर्ति लगाने की जो बात हुई है मुझे हैरानी हो रही है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। अगर राजनीति ऐसे हास्य व्यंग्य के मोड़ पर ला दे तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा मौका है। पर अजय आलोक जी, आप जो रामेश्वर चौरसिया शुरू में कह रहे थे कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन रामेश्वर चौरसिया एक व्यवहारिक नजरिए से देख रहे थे जिसका सामना आपको भी करना पड़ता है और किया है आपके नेताओं ने भी, कि जातिगत राजनीति ऐसी ही है तो इसको सामान्य मान के छोड़ दिया जाना चाहिए। नहीं रवि जी, बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूं कि जातिगत राजनीति ऐसी ही चलती है, इसको सामान्य मान के छोड़ दिया जाता है। लेकिन बिहार में मौजूदा परिस्थिति में जो ये कुशवाहा परिषद का गठन हुआ, पहले भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ थी 9 वर्षों से, तो पिछले 9 वर्षों से कुशवाहा महापरिषद का ना गठन हुआ था, ना सम्राट अशोक की जयंती मनी थी। अब स्वाभाविक है कि जब अब चुनाव आने वाले हैं, हम अलग अलग मोर्चे पे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा से पता है कि इस जाति का समर्थन कमोबेश सबसे ज्यादा जदयू को हमेशा मिलते आया है। तो एक सेंधमारी की प्रवृत्ति सब दलों में होती है, उनका हक भी है, सब चाहते हैं कि इसके वोट में सेंध करे, इसके वोट में सेंध करे। तो कहीं ना कहीं से उसको इतिहास के तथ्यों से जोड़ के एक कुशवाहा परिषद का गठन करके और सारे कुशवाहों को अशोक जयंती मनाने का एक बहाना मिल गया। कभी आप देखेंगे वीर कुंवर सिंह की जयंती मनती है, कभी बाबा चौहरमल की जयंती मनती है। ये सारे जयंती कहीं ना कहीं कास्ट लाइन पे ओरिएंटेड है। लेकिन इस जयंती का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन ये किया गया है, क्योंकि जो नई बीजेपी है उसको हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन करने का अद्भुत अनुभव है। आपको याद होगा तक्षशिला को पाकिस्तान में पहुंचा देते थे, तो आज सम्राट अशोक को कुशवाहा में पहुंचा दिया। जबकि जितना भी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, यहाँ पे भी लोग बोल रहे हैं कि सम्राट अशोक के पिता बिंबिसार जैन में थे, इन्होंने ये क्षत्रिय वंश से आते थे, और अलग अलग इसके थ्योरीज हैं। तो उस पर न जाते हुए सबसे बड़ी बात है कि जाति प्रथा के विरोधी थे अशोक, इसीलिए बौद्ध धर्म उन्होंने ज्वाइन किया। और बहुजन समाज पार्टी अशोक का प्रचार इसलिए करती है क्योंकि अशोक, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसीलिए बहुत बड़ा तबका उत्तर प्रदेश में कुशवाहा समाज का बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें भी कोई कहने में गुरेज नहीं है। लेकिन आज बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूंगा कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे जातीय सम्मेलन और बढ़ते चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं से ये सांस्कृतिक राजनीति है कि अपने अपने महापुरुषों को लोग याद करके वो समाज अपने आप को गौरवान्वित फील करता है। तो सारे समाज ये करते हैं, तो उसी के प्रयास में बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया है, और रविशंकर जी ने उसमें डाक टिकट और बताएंगे कि जदयू का आधिकारिक स्टेटमेंट है। सवाल ये उठता है कि कुशवाहा समाज से सम्राट अशोक नहीं था। आप बीइंग अ प्रवक्ता ऑफ जदयू, आप बताएंगे कि क्या यह जदयू का आधिकारिक स्टेटमेंट है कि सम्राट अशोक कुशवाहा जाति के है कि नहीं? ये हुआ स्वाभिमान वाली बात विश्वमोहन जी। ये जो रत्नेश जी ने जिस टोन में पूछा है, स्टेटमेंट है या नहीं? हाँ, सत्यनिष्ठा में विश्वास रखते हैं या हम नहीं? ऐसा है रत्नेश जी, ऐसा है कि सम्राट अशोक को मैंने अपने पूरे वक्तव्य में भी कहा है कि सम्राट अशोक को उत्तर प्रदेश में सारे मौर्य जाति के लोग, मैं उत्तर प्रदेश के बगल के जिले से आता हूं, वहां पे सम्राट अशोक को कुशवाहा जाति से ही मानते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 वर्षों में कितने बार आप लोगों ने सम्राट अशोक की जयंती मनाई? 2 ट्रेडिशन में अशोक है, एक हिंदू ट्रेडिशन में, एक बौद्ध जनता पार्टी ने आयोजन नहीं किया। अभी पॉलिटिकल जैन धर्म के थे, इनको डिस्टॉर्टेड कर रहे हैं हम लोग। आज के कार्यक्रम का मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है इस बात पे है कि हम लोग फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वहां पर गए, एक जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री गए हैं, उन्होंने एक मूर्ति बनाने की बात कही, एक डेट ऑफ बर्थ ये लेकर आए हैं। कहां से अशोक का डेट ऑफ बर्थ इनको मिल गया ये नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन अगर ये हर सवाल को कुशवाहा जाति के स्वाभिमान से जोड़ देंगे, हम तो उस जाति के स्वाभिमान और पहचान के खिलाफ यहां बैठे नहीं हैं, लेकिन एक इतिहास के नायक का अगर जातिगत इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह सवाल उससे अधिक गंभीर है। यह सवाल राजनीति में ऐड कर दूं, नहीं, बिल्कुल मैं बता देता हूं, बोल दीजिए। जैसे इन्होंने बोला, देखिए कहां से इसकी उत्पत्ति हुई। मैं इसको आप कहेंगे कि पॉलिटिकल है या नहीं, मैं पूरा पॉलिटिकल मानता हूं। लालू, मैं दूसरी चीज कर रहा हूं। लालू जी ने शुरुआत की, जैसे अभी अजय आलोक जी ने सही कहा, जातियों के सम्मेलन की शुरुआत की। मैं एक चीज से बात करूंगा, एक लाइन, ज्यादा नहीं बोलना है। नीतीश जी आए तो दलितों में महादलितों का एक कराए,
अभी क्या हुआ, अभी सुन लीजिए, अभी क्या अशोक में कुशवाहा खोज रहे हैं। नहीं, वो आप भी तो वही कर रहे हैं। मैं तो मैं नहीं ढूंढता। देखिए, मैं वो चौरसिया हूँ जहाँ 400 है, लेकिन मैं जीत के आता हूँ, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। मैं कभी जाति में आप अलग नहीं कर सकते। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। या तो आप ये कहिए कि हम जाति में व्यवस्था नहीं करते। देखिए, मैं बता सकता हूँ कि बिहार और पूर्वी यूपी के अंचल में आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कितने जातिगत सम्मेलनों में हिस्सा लिया, इसका बता रहे वो सब स्वाभिमान और जातिगत जागरूकता के नाम पर। एक लाइन पूरा होने दीजिए तो आप समझ जाएंगे ये क्यों आया। अभी नीतीश जी जब दूसरी बार आए तो आपको मालूम है बिहार में एक ईबीसी, मैंने एनेक्सर 1 और 2 वो तोड़ करके इनको एबीसी मिलाओ, उनको ओबीसी मिलाओ। एक मिनट, ये जातियों की राजनीति हुई। तो उसी का आप सारे पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी सब जात का वोट चाहिए, तो कोई मना रहा था, कैसे रोकेंगे? रविशंकर जी ने सही किया है ना। अब रविशंकर भी सम्मेलन में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? उसमें क्या गलत क्या? देखिए, मंत्री है, उनके पावर है, उनके पास पावर है, तो गलत क्या? तो ठीक है, उसमें हम उनके पावर को थोड़ी चैलेंज कर रहे हैं। अशोक का बन जाए, पटना में बन जाए, भैया अशोक पटना में बन जाए। सरदार पटेल का मूर्ति कहाँ बना, वो कहाँ है, वो मूर्ति का पता नहीं है। 1 साल हो गया, वैसे बनी रही होगी, हम तो यहाँ देखे नहीं पटना में। पर विश्वमोहन जी आप जो कह रहे थे, लगता है कि जो आपने जो कार्यक्रम किया है उसका मुद्दा इन सब से कहीं अधिक गंभीर, एक सेकंड, कहीं ऊपर का था। हमने अभी बात की कि जो अशोक, जिनसे हमारी राष्ट्रीय पहचान है, उनकी ऐतिहासिकता बहुत ही ठोस, उनकी महानता बहुत ही ठोस ऐतिहासिक शोध पर, ऐतिहासिक सत्य पर आधारित है। उससे खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। और सवाल सिर्फ राष्ट्रीयता का नहीं है, सवाल है सत्यनिष्ठा का। किसी भी जाति की हम राजनीति क्यों ना करें, कोई भी काम क्यों ना करें, सत्यनिष्ठा तो होनी ही चाहिए। और मैं इतिहासकार के रूप में यहाँ पर यह सत्याग्रह ही हम लोग करना चाहिए, जो सत्य के प्रति आग्रह होना चाहिए।